Hello everyone, very warm welcome to all of you and very good evening to all of you. तो देखो बेटा, कल बेसिकली हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन का ना क्या किया था कि ओवरव्यू देखा था। मतलब कि जो भी रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक हैं, वो सभी के सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमने कल ये बताया था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सिखाया था। हालांकि है तो चीजें 11th की, लेकिन मैंने ये 12th क्लास के सबसे बेसिक को बिल्ड करने के लिए मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो वहां कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करना देखा था और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में भी चेक करना हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, और हमने यहाँ पे समझा था कि रिलेशन क्या होता है, और अगर रिलेशन यही चीज होती है तो आखिर ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कल हमने बेसिकली देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है, साइमेट्रिकल रिलेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती हैं, यूनिवर्सल क्या है। इन सब चीजों के बारे में मैंने छोटी छोटी जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको दे दिया था। और बेसिकली जैसे ही हम लोग ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ रहे थे, फिर हमको लगा कि कहीं ओवर ना हो जाए, इसीलिए ट्रांजिटिविटी को लेकर के आज मैं कुछ बातें बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पर उससे पहले जो कल हम लोग पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कितना स्टोर हुआ है। यानी कुछ हम लोग आज एमसीक्यू देख लेते हैं कि कितनी वो चीजें हम लोग ग्रेफ कर पाए हैं कल वाली। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो रिलेशन नहीं है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप खुद सोचो कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, जहां पे ए कॉमा ए देखने को मिलता है। फिर हमने बेटा वहां पे क्या पढ़ा था, साइमेट्रिक, जहां पे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी देखने को मिलेगा। फिर ट्रांजिटिव के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा कि ए कॉमा बी अगर कोई रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी अगर वो रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी दिखेगा। पर ये आधी बातें थी, पूरी बातें ट्रांजिटिव को लेकर के आज मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव भी हमारा एक रिलेशन है, साइमेट्रिक भी एक रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी एक रिलेशन है। तो बेटा यहाँ पे जो सर्जेक्टिव है ना, जो सर्जेक्टिव है वो यहाँ पे एक रिलेशन नहीं है। जो सर्जेक्टिव है वो रिलेशन नहीं है, सर्जेक्टिव बेसिकली एक फंक्शन होता है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि रिलेशन क्या है, टाइप्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, कुछ पीवाईक्यू लगा लेंगे, तब हम लोग फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। सही है ना बेटा। तो ये होता है हमारा सर्जेक्टिव, ये फंक्शन होता है, ये रिलेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो हमेशा साइमेट्रिक होगा। तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो कल मैंने आपको ये चीज देखो बेटा समझाया था कि एक हमारे पास ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन कि वो जो रिलेशन हो ना वो रिफ्लेक्सिव भी हो और वो जो रिलेशन हो साइमेट्रिक भी हो, और वो जो रिलेशन होना चाहिए वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि वो एक हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो कहने का यही मतलब है कि ये साइमेट्रिक होना जरूरी है। अगर साइमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने से क्या ही फायदा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों चाहिए। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि हमेशा साइमेट्रिक होगा, तो मेरा बेटा यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि बिल्कुल ट्रू। ये कहानी एकदम सत्य है कि इक्विवेलेंस जो रिलेशन है वो हमारा साइमेट्रिक होगा। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। बेटा ये ध्यान देना, ये एक्स कॉमा जो वाई है ये आर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे
जो y कॉमा जो x है ये भी R से बिलोंग कर रहा है। बहुत जानदार। तो तुम लोग खुद सोचो कि x कॉमा y और y कॉमा x है ना, अक्षय कुमार वाला डायलॉग है ना ऐसे फुश। तो अगर ये चीजें हमें देखने को मिले तो ये कौन सी रिलेशन बन सकती है? तो बेटा जो इसका सही आंसर है कि रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या कहानी होती है, a कॉमा a, वैसे ही b कॉमा b, ये सभी के सभी देखो रिफ्लेक्सिव की कहानी है। ट्रांजिटिव की भी जानते हैं, a कॉमा b, b कॉमा c, तो a कॉमा c होना चाहिए। और इक्विवेलेंस तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो ये जो कहानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा ये साइमेट्री की है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो साइमेट्रिक रिलेशन है, a कॉमा b और b कॉमा a। ये सारी की सारी देखो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक आप अपना बिल्ड करो बहुत अच्छे से, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, है ना बेटा। आगे देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखो ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अ रिलेशन आर इन अ सेट x, मान लो कि एक रिलेशन है सेट x में कुछ इस तरीके से है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, मतलब कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो कब हो सकता है कि जो r होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, कि ट्रांजिटिव हो, या ऑल ऑफ दीज। तो बेटा नो डाउट इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। अच्छा तुम लोग सोच के देखो कि आखिर मैं क्यों इतना इक्विवेलेंस रिलेशन पे जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे ना, चाहे वो आपका एक्सरसाइज हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस हो, तो बेटा यही वो टॉपिक है जहां एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को बनता है। एक ट्रांजिटिव पे बनेगा और एक इक्विवेलेंस पे बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ही विशेष है, इसीलिए बार बार मैं आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाई x कॉमा y, बेटा ये ऐसा है x कॉमा y जो कि बिलोंग्स कर रहा है R से, वैसे ही y कॉमा z जो कि बिलोंग्स कर रहा है R से, तो x कॉमा z भी होना चाहिए। x कॉमा z भी हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है। तो बेटा ये अगर देखने को मिल गया कि x कॉमा y, y कॉमा z, तो आप x और z को देखो और x और z है तो बिल्कुल है, रिलेशन के अंदर ही है। तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, है ना। क्योंकि खुद सोचो रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में a कॉमा a चाहिए, b कॉमा b चाहिए, c कॉमा c चाहिए। और साइमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइमेट्रिक में बेटा क्या होता है a कॉमा b और b कॉमा a, कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं है, यही नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो ट्रांजिटिव ही हमारा चीज यहाँ पे बन रहा है जो कि इस चीज है, और इक्विवेलेंस तो बेटा तीनों होना जरूरी है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑर्डर पेयर इन एफ, यानी कि जो मतलब जो एफ है हमारा यहाँ पे, ये चीजें क्या होती है बेटा, ऑर्डर पेयर। ये क्या होती है, ऑर्डर पेयर। ये क्या होती है, ऑर्डर पेयर। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं? तो देखो मेरे को तो यहाँ पे ऐसे 3 ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है। पर ये ऑर्डर पेयर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, वो भी देखो बहुत बेहतरीन चीज है। जैसे कि आप ऐसे देखो, ये मान लो कि यहाँ पे होगा और वैसे ही एक ये होगा यहाँ पे, है ना, ऐसे समझते हैं। मैंने बताया था कि देखो जो ये वाला जो पार्ट होगा बेटा वो हमेशा सेट ए से होता है, यानी कि ये वाला भी जो पार्ट होगा वो हमेशा देखो सेट ए से होगा, और ये वाला भी जो देखो जो पार्ट होगा वो हमेशा सेट ए से होगा। मतलब कि जो 1 है, 3 है, 2 है, ये सेट ए से होगा। वैसे ही ये जो पार्ट है वो सब सेट बी से होंगे, यानी कि जो 2 है, जो 2 है और ये जो 4 है ना। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो 2 को हम लोग 2 बार नहीं लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना, एक ही बात है। यानी कि देखो 1 भी जो है हमारा वो 2 के साथ रिलेशन में है,
3 भी देखो बेटा जो हमारा 2 के साथ रिलेशन में है, और 2 तो देखो हमारा कहीं ना कहीं 4 के साथ रिलेशन में है। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन दोनों का दोनों देखो बहुत ही अलग होता है। ठीक है, आप यहाँ पे आर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिलेशन सारा का सारा दिया हुआ है। तो बेसिकली कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं? तो 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि इसके अंदर डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, तो बेटा बहुत आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे डोमेन क्या है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? जो चीजें सेट ए में अपने सेट ए की वो सारी चीजें जो सेट बी में इमेज बना रही हैं। तो कौन इमेज बना रहा है? 1 बना रहा है, 3 बना रहा है, 2 बना रहा है। तो मतलब कि डोमेन में मेरा बेटा क्या हो गया? 1 3 2। वैसे ही रेंज क्या होता है? रेंज क्या है? डोमेन के जो एलिमेंट जिसके साथ इमेज बना रहे हैं, है ना, यानी कि किसके साथ बना रहे हैं? एक 2 के साथ और एक 4 के साथ। तो बेटा यहाँ पे जो 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये क्या है? ये रेंज है। चलो ठीक है, डोमेन भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। अब यहाँ कोडोमेन क्या है? कोडोमेन की तरफ जाते हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि जो कोडोमेन होता है ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट होता है बी का। मतलब कि ये जो भी है, जितने भी हैं, चाहे वो मैच हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा कोडोमेन ही हमारा कहलाएगा। कंप्लीट सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन कितने बेटा? तो 2 है और 4 है ना, 2 है और 4 है। तो ये यहाँ पे हमारा कोडोमेन हो गया। क्लियर है बेटा इतना? ये क्लियर है ना? आगे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया था कि 3 ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे कि ये देखो एक रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन क्या है? ये ए है और ये ए का क्यूब है। सही है ना? ये ए का क्यूब है और बोला है कि ए को ना आप प्राइम नंबर लो। ए को क्या लेना बेटा? प्राइम नंबर लेना है, और वो भी वैसा प्राइम नंबर लेना है जो कि 5 से कम हो, है ना, 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम कितने प्राइम नंबर है? तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, तुम लोग खुद ही बताओ कि 5 से कम कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं। तो एक तो देखो बेटा 2 होगा और एक तो 3 होगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो तुम ऐसे सोच लो सीधे सीधे कि सेट ए में 5 से कम लेना है जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2, और फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 3। क्योंकि देखो बेटा जो 2 होता है ना, वो भी एक प्राइम में होता है, इवन प्राइम इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसमें डोमेन क्या होगा? क्या पूछा है? डोमेन। तो डोमेन पता करने के लिए हमें इस चीज की तो जानकारी होना जरूरी ही नहीं है ना? बेसिकली तुम यहीं से देख सकते हो कि 2 और 3 यहाँ किन से मैच करेंगे। कहीं ना कहीं देखो वो क्यूब है ना, तो 8 से करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो कहीं ना कहीं देखो बेटा वो 27 से करेंगे, है ना? ये 27 से करेंगे। तो 2 देखो 8 से कर रहा है, 3 वहां पे 27 से कर रहा है। मैंने बस ये लिखा हुआ है सारी की सारी चीजें जिनसे जिनसे वो मैच कर सकता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? जो चीजें रिलेशन बनाने के लिए रेडी हैं सेट ए में, यानी कि सेट ए में तो 2 और 3 है। तो बेटा बहुत ही जानदार तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन 4 इसलिए नहीं होगा ये वाला ऑप्शन बी, क्योंकि 4 एक वो है ना, 3 और 0, 2 और 6 ये भी कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है किसी के। आगे देखते हैं। तो ये डोमेन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि यहाँ पे एक फंक्शन है, सॉरी एक रिलेशन है, ये a और 1/a कुछ ऐसा मान लो। और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो a है ना, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बेटा ये जो साइन होता है वो बिलोंग का होता है, और यही जो साइन होता है ऐसे वो नॉट बिलोंग्स टू का होता है ना?
यानी कि अगर मैं बोलूं कि a बिलोंग्स टू n है, मतलब मुझे a की वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। और अगर मैं बोलूं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर के अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? ओके, तो यहां पे बताओ क्या क्या ऐसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले तुम्हें नोटिस क्या करना है कि ये वाली चीज तुम्हें नोटिस करनी है, 1 a और 5। मतलब कि यहां पे तुम देखो जो a की जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या ले सकते हो, 2, 3 और क्या ले सकते हो, 4। बेटा तुम 5 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो बोला है कि 5 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि 1 से बड़ा क्या है, 2, और 5 से छोटा बेसिकली 4। तो यहाँ क्या बोला है कि डोमेन पता करना है। तो डोमेन पता करने के लिए बस हमें यही चीज पता होना जरूरी है, सेट ए वाला। तो बेटा देख लो 2, 3, 4 कहाँ है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए हो गया मेरा, 2, 3, 4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार। अगर देखो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और ये मैं क्यों एमसीक्यू करा रहा हूं, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बेस स्ट्रांग हो सके। क्योंकि देखो बेस स्ट्रांग होगा तभी आप रिलेशंस के क्वेश्चंस कर पाओगे, और रिलेशन अगर आपका अच्छे से स्ट्रांग है तो ही आप फंक्शन में हाथ डाल सकते हो। समझे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 8 के 8 एमसीक्यू ले रखे थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के ले लेता हूं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखो मैंने ले लिया था। अब हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के ले लेते हैं, राइट। सब्जेक्टिव टाइप के मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। ओके 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 ओके, ये देखो ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है आर किसी सेट में है 1, 2 और 3, गिवन बाई R is equals to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। मतलब कि जो ये यहाँ पे सेट दे रखा है, ऐसे समझ लो, आप सीधे सीधे ये रिलेशन को भी कैरी कर सकते हो। रिलेशन क्या बोला बेटा कि जो 1, 2 है और जो 2, 1 है ये एक साइमेट्रिक होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग शो करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे शो करना है साइमेट्रिक के लिए, तो मैंने यहां पे लिखा कि फॉर साइमेट्रिक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और जो कि मैं देख रहा हूं कि 1, 2 भी है इस रिलेशन में, तो 2, 1 भी हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं कि 1, 2 मेरा इस रिलेशन में है और 2, 1 भी मेरा इस रिलेशन में है। हेंस इट विल बी साइमेट्रिक रिलेशन, है ना। ये एक हमारा साइमेट्रिक रिलेशन होगा, सही है ना। तो देखो साइमेट्रिक तो प्रूफ करना हम लोग समझ गए, लेकिन ये भी तो बोला है ना कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। तो एक बात समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने का क्या तरीका है कि एक जो एलिमेंट है ना उसकी खुद की इमेज बननी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे देखो 1 एक एलिमेंट है तो 1 के साथ 1 होना चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ 2 एक एलिमेंट है तो 2 के साथ 2 होना चाहिए। पर यहाँ तो देखो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि नहीं है। ये चीज तो देखो हमको यहाँ नजर ही नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर हम लोग यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या जानते हैं बेटा कि ए कॉमा ए भी हमारा उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और बी कॉमा बी भी हमारा उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। पर ना ही हमें यहाँ ए कॉमा ए कहीं पे देखने को मिला है और ना ही हमें बेटा यहाँ बी कॉमा बी देखने को मिला है ना।
ना ही हमें a, ना ही हमें 1, 1 और ना ही हमें 2, 2, कुछ भी यहाँ देखने को मिला ही नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूं कि hence it does not follow rule of reflexive that's why it is not a reflexive। इसलिए बेटा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पर ना थोड़ा देखते हैं ट्रांजिटिव को लेकर के क्या कहानी है, ट्रांजिटिव वाली क्या कहानी है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजिटिव वाली जो मैं चीजें बताऊंगा ना वो बहुत अच्छे से देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि ट्रांजिटिव की कहानी है क्या। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव की कहानी चल क्या रही है। तो बेटा ट्रांजिटिव समझो, ठीक है ना। रिमेनिंग पेज पे हम लोग आते हैं। आप बेटा यहीं पे समझ लो कि ट्रांजिटिव की क्या कहानी है, ठीक है। ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी को लेकर के हम लोग एक बार बात करते हैं कि ट्रांजिटिव को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए अगर हमें प्रूफ करना होगा ना तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि हमें यह देखना पड़ता है कि a, b उस रिलेशन में है कि नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या b के साथ कोई दूसरा नंबर उस रिलेशन में है कि नहीं। और फिर हम ये चेक करते हैं कि a के साथ c किसी रिलेशन में है कि नहीं। और अगर ये हमको देखने को मिल जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी चीजें जो हैं ये क्या एक ट्रांजिटिव है। पर ये ना कहानी यहीं तक सीमित नहीं है कि अगर ऐसा ऐसा देखने को मिल गया तो ट्रांजिटिव है। दो तीन चीजें और हैं, मतलब एक मैं आपको स्पेशल चीज और बताता हूं ट्रांजिटिव के लिए। जैसे वो दूसरा देखो क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि मान लो कि a, b किसी रिलेशन में है ना। a, b कोई भी रिलेशन के अंदर है और तुम्हें उस रिलेशन के अंदर b, c दिखा ही नहीं। तुम्हें b, c उस रिलेशन के अंदर दिखा ही नहीं तो फिर जानते हो तुम्हें a, c उस रिलेशन में देखने की जरूरत ही नहीं है ना। a, c उस रिलेशन में देखने की जरूरत ही नहीं है और तुम सीधे सीधे बोल दोगे कि ये एक ट्रांजिटिव है। जैसे ऐसे सोचो कि अगर मैं तुम लोगों के सामने केवल मैं यही चीज के लिए बोल दूं कि ये बताओ कि ये 1, जो 2 है और वैसे ही मैं तुमसे ये बोल दूं कि जो 3, जो 4 है, ये बताओ केवल इसमें दो ही है ना ऑर्डर पेयर, तो बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए हमेशा तो मैंने 3 पढ़ा है, a, b, b, c, a, c। अब यहाँ पे इन चीजों को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान दो यहाँ मैंने क्या बताया है कि तुम्हें ये चेक करना है कि a, b रिलेशन में है। तो बेटा 1, 2 मतलब कि कहीं ना कहीं a, b तो रिलेशन में है क्योंकि a अगर मेरा 1 है और b मेरा अगर 2 है। लेकिन क्या b, c कहीं दिखा। b, c का क्या मतलब है कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर तुम्हें यहां दिखा। तो तुम्हारा आंसर होगा कि हमें तो यहां नहीं दिख रहा है। तो बेटा जब तुम्हें b, c यहां नहीं दिखा तो मैं सही बता रहा हूं तुम्हें a, c देखने की जरूरत ही नहीं है। a, c को तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें सीधे सीधे ये बोल देना है कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। तो ये जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ना। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट की मदद से पहला सवाल तो लगा लेंगे लेकिन उसी सवाल के अंदर जब दूसरे कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन आती है तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। ट्रांजिटिव को लेकर के क्या कहानी है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ये भी तो बताना है ना कि ना ही ये ट्रांजिटिव है
तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे कुछ चीजें तो पहले ऑर्डर पेयर हम लोग देखते थे 1,2 2,1 ऐसे था ना, यहाँ रिलेशन क्या था 1,2 2,1। अब यहाँ देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। फॉर ट्रांजिटिव, अब देखें बेटा, आओ इधर देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। आओ वाइटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे चेक करो कि क्या a कॉमा बी है, a कॉमा बी रिलेशन में है। तो हमको पता चल रहा है कि देखो जो 1,2 है इस रिलेशन में है, 1,2 तो इस रिलेशन में है ना, 1,2 रिलेशन में है, बहुत जानदार। अब हमें चेक करना है कि क्या b कॉमा सी इस रिलेशन में है। तो b कॉमा सी क्या है, अगर b 2 था यहाँ पे a कॉमा बी में, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ होना चाहिए। तो ये हमको दिख रहा है कि 2 कॉमा जो 1 है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशन के हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि देखो यहाँ पे a भी 1 है c भी 1 है, तुम इस तरीके से इसको देख सकते हो, है ना, a भी 1 है c भी 1 है। पर यहाँ पे ना कोई मतलब नहीं रहा ना, a कॉमा बी मान लो कि इस रिलेशन में है, तुम्हें b कॉमा सी भी यहाँ देखने को मिल गया, अगर तुम a और c को 1 ही मान रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तुम्हें a कॉमा सी भी तो इस रिलेशन में देखना पड़ेगा, है कि नहीं है, a कॉमा सी भी तो देखना पड़ेगा। और तुम खुद सोचो कि a कॉमा सी क्या, a यहाँ पे 1 था, c भी तुमने यहाँ पे 1 ही ले लिया, क्योंकि दोनों को तुमने इक्वल ही लिया था। तो क्या इस रिलेशन में है, तो मेरा आंसर है कि 1,1 तो कहीं यहाँ है ही नहीं। और अगर 1,1 वहां नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव ये नहीं है, है ना, है कि नहीं है ना, वो ट्रांजिटिव भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये चीज बहुत ही सही थी, है ना, ट्रांजिटिव को लेकर के ये जो भी बातें थी ये बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों को समझना चाहिए। ये ट्रांजिटिव स्लाइड ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में ये इशू नहीं हो, ठीक है। तो आई होप कि ट्रांजिटिविटी को लेकर के ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना। दो ही चीजें देखो बेटा देखना है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी होना चाहिए। अगर नहीं है तो बस ये चेक करो कि ए कॉमा बी है कि नहीं है, ए कॉमा बी तो देखो मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये देखो कि बी कॉमा सी मिल रहा है, और बी कॉमा सी अगर मिल रहा है तब तो ए कॉमा सी के लिए जाओ, और अगर बी कॉमा सी तुम्हें नहीं मिला तो ए कॉमा सी तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके सीधे सीधे कह दो कि वो ट्रांजिटिव हमारा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार क्या है, फिर हम लोग देखते हैं, है ना। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है ये, देख लो एक बार क्या है ये, एक बार देख लो सभी लोग। सॉरी बेटा, ध्यान दे, आओ उधर, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्योंकि तीनों हथियार अब अपने लोगों का मजबूत हो चुका है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्री क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। हालांकि ट्रांजिटिव अभी अभी समझे है ना, तो जब तक से 4-5 चीजें लगाएंगे तब अपना धार मजबूत होगा ट्रांजिटिव को लेकर के। अब समझो, शो करना है कि कोई एक रिलेशन है, सेट दिया ही है 1 2 3, और ये इनसे मतलब रखो, ये ना रिलेशन से मतलब रखो, सही है ना, ये बेटा तुम रिलेशन से मतलब रखो। आर क्या दिया हुआ है यहाँ पे ये करली ब्रैकेट होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आर क्या दिया बेटा 1,1 2,2 3,3, और यहाँ क्या दिया है 1,2, और यहाँ क्या दिया है 2,3, राइट, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ओके ओके ओके, बहुत ही शानदार। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग शो करेंगे। अब तुम लोग बस ये मेरे को बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि हमें एक एलिमेंट की उसकी खुद की इमेज वहां दिखाई देनी पड़नी चाहिए, है ना, यानी कि 1 के साथ 1 हो, 2 के साथ 2 हो, 3 के साथ 3 हो। तो एक बार देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में मैंने कल एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताया था कि रिफ्लेक्सिव में ना ये ओनली नहीं होता है, आइडेंटिटी में ओनली होता है, मतलब कि उतना ही केवल होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में अगर उसके अलावा भी कुछ है
तो हम उसको अच्छे से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। तो खुद सोचो, बस ऐसे समझो तुम लोग कि यहाँ ए कॉमा ए तुम्हें दिख रहा है, आंसर भाई दिख ही रहा है 1,1, यानी कि 1,1 देखो इस रिलेशन में है, बिल्कुल है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। अच्छा, तो यानी कि ये पूरी की पूरी चीज तो देखो हमको यहाँ पे दिख गई, 1,1, 2,2, 3,3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, ये 1,2 और ये क्या है 2,3 है कि नहीं है, 1,2 और 2,3, ये चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और तुम लोग मेरे को बताना कि क्या इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ होगी, क्या इन दोनों के आने से कोई प्रॉब्लम होगी। तो बेटा आंसर यही है कि इन दोनों के आने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी, है ना। 1,2 है, 2,3 है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव जो होगा, ठीक है ना। ओनली से हमें यहाँ मतलब नहीं है, मेन है एलिमेंट से, यानी कि ये चीज देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलना ही चाहिए। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 3 की जगह, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ 2,1 कर देता हूं और तुम लोग अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी वाली मेन पार्ट होनी चाहिए, बाकी अगर कोई चीज है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कह सकता हूं कि ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव देखो होगा ही होगा, है ना। ये इसके लिए देखो हिंट था, तुम लोग बहुत अच्छे से इसको करने की कोशिश करना। अच्छा, अगर रिफ्लेक्सिव का फंडा क्लियर ही होगा कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, है कि नहीं है, वो मैंने आपको आंसर दे दिया कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा। अब एक हम लोग बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ना ही देखो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने ये 2,1 है इससे पहले दूसरा नंबर क्यों लिया था, साइमेट्रिक वाली कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ चेक करो तुम लोग, देखो बेटा अभी तुम लोगों को पता चलेगा। हाँ, ये चीज दिखाई दिया ना, साइमेट्रिक वाले के लिए कि ये एक साइमेट्रिक नहीं है। तो देखो साइमेट्रिक के लिए क्या होता है, अब साइमेट्रिक को समझना है ना थोड़ा सा, तो ये 1 1 2 2 3 3 इनको देखो डबलेट्स कहते हैं, तो इनकी साइमेट्रिक नहीं देखी जाती है, क्योंकि 1,1 को अगर तुम दूसरी बार लिखोगे तो वो भी तो 1,1 होगा, तो दो बार लिखने से क्या ही मतलब है। 2,2 को अगर तुम साइमेट्री बनाओगे तो वो भी तो 2,2 ही होगा, तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इस चीज को हम लोग देखो डबलेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे तुम चेक करो, ये क्या है 1,2, ये क्या है 1,2, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इसके अंदर देखो 2,1 होना ही चाहिए था, 2,1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो देखो 2,3 है, इसीलिए ये एक साइमेट्रिक नहीं है। और अभी जो मैंने काट करके जो 2,1 कराया था ना, वो समझाने के लिए बताया था, और अगर वो 2,1 हो जाता तो तुम लोग खुद जानते हो कि यहाँ पे अगर उसकी साइमेट्री बन रही है तो हम लोग इसको आसानी से साइमेट्रिक कह सकते थे, बट यहाँ 2,3 है, तो यही चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा, कि 1,2 है, इसकी साइमेट्री क्या बननी चाहिए थी 2,1, बट ये हमको नजर ही नहीं आई। हमको क्या नजर आई, हमको नजर आया 2,3 जो कि साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव को लेकर के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव का क्या होता है, ट्रांजिटिव का सबसे पहली चीज क्या होती है, डबलेट्स को लेकर के तुम लोग छोड़ो, डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल तुम लोग चेक करने की कोशिश करो, कहीं तुम्हें ए कॉमा बी देखने को मिल रहा है, या तुम लोग ये देखोगे बी कॉमा सी देखने को मिल रहा है। या एक काम करते हैं, तुमने ट्रांजिटिविटी को लेकर के सभी लोग बस मेरे को यस या नो में आंसर करो कमेंट के अंदर, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। सभी लोग ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा एक बार कमेंट में करना, और वही दो चीजों का यूज करना, बहुत आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, उसी दो चीज का यूज करना कि क्या ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी कहीं दिखा, और अगर ये नहीं दिखा तो ये चेक करना कि क्या ए कॉमा बी रिलेशन में है, अब वो तो भाई डेफिनेटली तो देखो मिल जाएगा, तो फिर ये चेक करना कि बी कॉमा सी है कि नहीं, बी कॉमा सी है कि नहीं, और बी कॉमा सी अगर नहीं है तो ए कॉमा सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है और बोल देंगे बेटा हम लोग ये ट्रांजिटिव है। तो एक बार इसका जो आंसर है ना ट्रांजिटिविटी को लेकर के, तुम लोग एक बार वीडियो के कमेंट में एक बार जरूर बताना कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव है कि नहीं एक बार तुम लोग बताना इसको। आगे हम लोग देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आओ इधर ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन के लिए,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखना इसको ट्रांजिटिव है कि नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as L1 L2, जहां पे बेटा L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही तुम्हें ये पता चले तो तुम्हें खुद ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मान लो कि अगर ये मेरा L1 होगा तो ये जो लाइन होगी वो L2 होगी, सही है ना। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा ही होगा। So that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि R जो है वो साइमेट्रिक देखो हो सकता है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमें यहाँ पे ये चीज देखो बताना है। तो देखो कोशिश करते हैं कि साइमेट्रिक के लिए पहले आते हैं। तो साइमेट्रिक के देखो बेटा क्या कंडीशन होती है, अगर मैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन तुम लोगों को कराऊं तो फॉर साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बननी चाहिए। साइमेट्रिक के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a कॉमा बी कोई रिलेशन में है तो देखो b कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ये कहती है हमारी साइमेट्री। तो अगर L1 और L2 लाइन को मैं देखूं तो L1 जो लाइन है वो L2 के परपेंडिकुलर है, और भाई बिल्कुल है L1 L2 के परपेंडिकुलर बिल्कुल है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या अब L2 जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है, ये चेक करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि L1 जो है मेरा वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो तुम खुद ही देखा होगा, तुमने 10th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, FBI पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, FBI, कि कैसे ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, कैसे ये फील्ड होता है ना, वैसे ही कैसे ये करंट होता है, तीनों के तीनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि एक बात बताओ कि अगर ये जो L1 है L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 से भी तो L1 देखो ये 90 डिग्री ही कनेक्ट करेगा। तो बिल्कुल यार ये चीज तो देखो पॉसिबल हमको दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही इसका रीजन है ना, यही इसका रीजन है कि ये साइमेट्रिक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हेंस दैट्स व्हाई इट इज अ साइमेट्रिक। यही इसका रीजन है कि ये एक साइमेट्रिक है ना। अब ये साइमेट्रिक है। अब बेटा एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्योंकि यहां बोला है ना कि हमें शो करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब कि ये देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो एक बार के लिए समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक बात समझो तुम लोग, बहुत ही शानदार तरीके से एक बात समझो। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट होता है तो उसका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं केवल ये L1 लाइन को ले लूं तो इसका रिलेशन L1 से ही होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां पे देखो L1 ले लूं तो क्या L1 के रिलेशन में है, और ये कैसा रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर का है। तो क्या ये जो L1 है वो खुद के ही परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि कोई एक लाइन हो और वो लाइन खुद ही खुद के परपेंडिकुलर हो, कभी ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि L1 L1 के साथ ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यही एक रीजन है कि ये एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है ना बेटा, बहुत ही शानदार। अब थोड़ा देखो ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल कहता है
कि अगर किसी एक चीज का दूसरे चीज से संबंध है, रिलेशन है, तो उस दूसरे चीज का भी किसी तीसरे चीज से वैसा ही रिलेशन होना चाहिए। तो अगर यार यही बात है तो मुझे ऐसे तो देखो कहानी समझ में आएगी नहीं। तो मैं एक ना चीज देखो तुम लोगों के सामने ड्रॉ करता हूं। जैसे कि देखो ये एक लाइन था, ये लाइन था L1, ये परपेंडिकुलर लाइन थी हमारी L2। तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं L2 का भी हमें उसी लाइन के साथ वैसा ही रिश्ता बनाना पड़ेगा जो L1 और L2 का है। जैसे L1 और L2 के साथ देखो ये परपेंडिकुलर का रिश्ता बन रहा है, तो एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे L3, सही है ना। और L3 का भी वही रिश्ता होना चाहिए, जैसे L1 L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वैसे ही L2 के बाद जो लाइन ड्रॉ करेंगे L3 वो भी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बिल्कुल भाई मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। तो अब आओ चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम क्या चाहते हैं कि A, B कोई रिलेशन में हो, वैसे ही B, C भी उस रिलेशन में हो, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या A, C उस रिलेशन में है कि नहीं है कि नहीं है। अगर हो गया तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखते हैं A, B यानी कि जो L1 है क्या वो L2 के रिलेशन में है। तो बेटा आंसर है, क्योंकि L1 सच में देखा जाए तो L2 के परपेंडिकुलर है, सही है ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब B, C में देखते हैं, यानी कि जो देखो जो L2 है क्या वो L3 के परपेंडिकुलर है। जो L2 है, ये जो लाइन है क्या वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यार बिल्कुल है, वहां पे है कि नहीं है। L2 भी हमारा देखो L3 के परपेंडिकुलर है। बहुत ही गजब। पर जानते हो मामला अब यहां पे फंस जाएगा कि अगर A मतलब कि L1 कहीं ना कहीं L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और तुम लोग यहाँ पे भाई चेक कर लो कि जो L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है ना, पैरेलल है वो। यानी कि जो L1 जो है L3 के ये परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि L1 जो है वो L3 के पैरेलल है। यानी कि यहाँ पे जो मामला है बेटा खत्म हो जा रहा है। यानी कि A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, पर A, C रिलेशन में नहीं है। और यही इसका मेन कारण है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि hence it is not ट्रांजिटिव। और यही इसका बेटा मेन कारण है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। यही इसका मेन कारण है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें। तो एक बार देखो बेटा देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या आज हम लोगों ने बेसिकली देखो डिस्कस किया है। एक बार ओवरऑल फटाफट रिवाइज मार लेते हैं रैपिड एकदम। तो आज हम लोगों ने देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि टाइप ऑफ रिलेशन के बेस पे। उसके बाद देखो मैंने ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे लिया था। फिर ये कौन सा इसमें से फॉलो करेगा साइमेट्री के लिए, फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया A, B, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए। अगला हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव क्या है। तो ट्रांजिटिव बेटा यही है कि अगर A, B हो या X, Y हो, Y, Z हो तो X, Z भी होना चाहिए। और देखो अगर X, Z बेटा अगर है रिलेशन के अंदर तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, सही है। आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा था, आगे हम लोगों ने ये देखा था, आपको थोड़ा फील कराया था कि ऑर्डर पेयर क्या है, 3 टो है। तो ये वाला जो होगा वो हमारा सेट ए में से मतलब कि पूरा का पूरा वो डोमेन होगा, वो रेंज होगा और कोडोमेन होगा। सारी चीजें एक बार इसको देख लेना कि क्या है, ठीक है। ये चीजें जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था तो मैं आपको ये बताया था प्राइम नंबर के बेसिस पे कि अगर कोई 5 से कम प्राइम नंबर है तो उसका क्या हो सकता है। तो 2 और 3 डोमेन की बात हुई थी, इसीलिए हमने 2 और 3 को यहाँ पे ले लिया था, ठीक है ना। बहुत ही शानदार। हमने ये देखा था जहां पे 1 से बड़ा लेना था, 5 से छोटा लेना था, मतलब 1 और 5 को काउंट नहीं करना था, मतलब 2, 3 और 4 को लेना था और डोमेन बताना था, यानी कि उधर वाली चीजें बतानी थी। तो बिल्कुल हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमने क्वेश्चन लिया था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी को लेके आपको मैंने बताया, ये मैंने सारी चीजें बताई आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा हमने, ये क्वेश्चन देखा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल है ये। तो ये फिर मैंने आपका भी तुरंत हाल ही में इसका सॉल्यूशन बताया था, है ना बेटा।
तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन मैथ्स बेटा डेली पढ़ो, है ना। मतलब अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन ये नहीं कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट पढ़े और बहुत भयंकर क्वेश्चंस पे चले गए। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चीजों को ग्रैब करने की, डाइजेस्ट करने की थोड़ा सा मतलब कि वो दो, है ना, टाइमिंग दो कि अच्छा आज हमने इस लेवल पे पढ़ लिया तो इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अच्छा इसके क्वेश्चंस लगा लिए तो थोड़ा ये चेक करते हैं कि पीवाईक्यू इस लेवल से आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं पीवाईक्यू तो थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आखिर मुझसे ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। अब जरा ना तुम लोग ना 2018 का हो गया या 2019 का हो गया, जो भी रिलेशन के बेस पे एमसीक्यू आए हैं एक बार चेक कर लेना, और अगर तुमसे नहीं हो तो तुम मेरे को बताना। बहुत ही हलवा तुमको लगेगा वो सारी चीजें। और एमसीक्यू में जो 2 एमसीक्यू ऐसे थे जो कि इसमें आ चुके हैं पीवाईक्यू, वही मैंने लिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करते रहो, बहुत टाइम है अभी हम लोगों के पास अच्छा खासा स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। और पढ़ाई के साथ साथ देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करो, खुद को भी इंप्रूव करो, है ना। सोने से पहले हमेशा एक बार खुद से पूछो कि आज पूरे दिन में तुमने क्या सीखा, क्या तुमने नया किया, वो क्या चीजें तुमने आज जानी जो तुम्हारी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके बेटा स्टडी करते रहो, बहुत अच्छा है ना, कंटिन्यूटी एकदम अपनी बनाए रखो। तो बेटा हम लोग आपसे मिलते हैं फिर, अब अगली क्लास के अंदर हम लोग मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।